हेलो दोस्तों। भारत में अक्सर हम फिल्मों में या रील्स पे लोगों को बंदूकें और हथियार चलाते हुए देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में इंडिया के अंदर हथियार रखना, खरीदना या बेचना कितना बड़ा कानूनी मामला है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में, जो भारत में हथियारों को रेगुलेट करने वाला सबसे मेन कानून है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि ये कानून क्या है, इसके तहत कौन से हथियार आते हैं, लाइसेंस कैसे मिलता है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कितनी भारी सजा हो सकती है। इसलिए अगर आप कानून की समझ बढ़ाना चाहते हैं या हथियारों के नियमों को लेकर उत्सुक हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फिर बॉस, सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्म्स एक्ट आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में यानी 1878 में पहला आर्म्स एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद भारतीयों को हथियार रखने से रोकना था ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो सके। आजादी के बाद हमारी सरकार ने इस पुराने कानून को बदला और आर्म्स एक्ट 1959 लेकर आए। इसके बाद साल 2019 में इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट यानी बदलाव भी किया गया ताकि देश की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस कानून का सीधा सा मोटिव यह है कि कोई भी अवैध तरीके से हथियार ना रख सके, जिससे समाज में शांति बनी रहे। अब सवाल आता है कि इस कानून के तहत हथियार यानी आर्म्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है। दोस्तों, कानून के मुताबिक इसमें सिर्फ बंदूक या पिस्तौल ही नहीं बल्कि हर वो चीज शामिल है जिसे किसी पर हमला करने या डिफेंस के लिए वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसमें दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहला है फायर आर्म यानी बंदूकें, राइफल और पिस्तौल, और दूसरा है शार्प एज्ड वेपन्स यानी बड़े चाकू, तलवारें, संगीन हथियार और भाले। हालांकि डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू चाकू या खेतीबाड़ी के टूल्स इस सख्त कानून के दायरे से बाहर रखे गए हैं जब तक कि उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो फिर क्या भारत में कोई भी गन लाइसेंस ले सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बहुत कड़े कानून हैं। कानून के सेक्शन 3 के तहत बिना वैलिड लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। पहले एक इंसान को 3 हथियार रखने की परमिशन थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 लाइसेंस वाले हथियार ही अपने पास रख सकता है। लाइसेंस पाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 31 साल होनी चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपका साउंड माइंड यानी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन के कड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां आपको हथियार रखने की एक ठोस वजह जैसे अपनी जान का खतरा या सेल्फ डिफेंस साबित करना होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की यानी सजा और जुर्माना। अगर कोई बिना लाइसेंस के अवैध हथियार यानी इलीगल वेपन रखता है, बनाता है या फिर बेचता है तो आर्म्स एक्ट के तहत यह एक बहुत बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध है। अवैध हथियार रखने पर कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई प्रतिबंधित हथियार यानी प्रोहिबिटेड आर्म्स जैसे कि ऑटोमेटिक गन्स या मिलिट्री ग्रेड वेपन्स के साथ पकड़ा जाता है तो सजा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सेलिब्रेटरी फायर यानी शादियों या पार्टियों में टशन दिखाने के लिए की जाने वाली हवाई फायरिंग भी अब इस कानून के तहत पूरी तरह बैन है और ऐसा करने पर भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। अब चलते चलते आपको यह भी बता दें कि इस कानून में कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस यानी छूट भी दी गई है, जैसे कि देश के जवानों, पुलिस ऑफिसर्स और रजिस्टर्ड सपोर्ट शूटर्स को अपनी ड्यूटी और खेल के लिए नियमों के तहत हथियार रखने की छूट मिलती है। इसके अलावा भारत में सिख समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक अधिकारों के तहत कृपान रखने की संवैधानिक परमिशन है। तो फिर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का आर्म्स एक्ट बहुत ही सख्त और इसका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।